लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 46 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जुगनू का ये अप्रत्याशित प्रणय निवेदन एक बारगी ही शारदा को आहत कर गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसका अमल धवल कौमार्य अकस्मात ही मैला हो गया। एक प्रकार की भीत, घृणा, क्षोभ और क्रोध से वो अभिभूत हो उठी। अब वो यद्यपि 20 से भी अधिक आयु की तरुणी थी, परंतु अभी तक शैशव ही उसके तन मन में खेल रहा था। उसका लालन पालन स्वस्थ वातावरण में हुआ था। सुसंस्कृत परिवार की वो लड़की थी। अब तक उसकी संपूर्ण चेतना ज्ञानार्जन में संलग्न थी। मनोविज्ञान और इतिहास उसके प्रिय विषय थे। साहित्य में उसकी आसक्ति थी। उसे पता ही नहीं था कि यौवन और काम वासना क्या वस्तु है। ये दोनों ही तत्व उसके अंग में सोए पड़े थे और इस दृष्टि से वो अभी एक निपट बालिका थी। परंतु वो इतनी कम समझ भी न थी कि जुगनू के प्रणय निवेदन के मर्म को न समझ सके। उसकी सहेलियां यद्यपि जब तब उसके विवाह और वैवाहिक जीवन की चर्चा करती रहती थीं, घर में भी उसके विवाह की बातें होती थीं, परंतु उसकी चेतना में इन सब बातों का केवल सामाजिक ही रूप था। किसी तरुण पुरुष की काम भावना से उसका अंग स्पर्श करने तथा प्रणय निवेदन करने की ये प्रथम ही घटना थी। अभी कौमार्य के कवच में उसका तन और मन सुरक्षित था। ये कवच शारीरिक भी था और मानसिक भी, परंतु सर्वथा प्राकृतिक। हम इसे केवल भय और लज्जा ही नहीं कह सकते। हकीकत यह है कि कौमार्य के दोहरे आवरण में मानसिक आवरण ऊपर है और शारीरिक भीतर। मानसिक आवरण चेतना से, चेतना की संवेदना से अधिक संबंधित है। नर नारी का भिन्न लिंगी होना केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है। नर नारी के जैसे शरीर भिन्न है, वैसे ही उनके मन भी भिन्न हैं। निसंदेह नर और नारी दोनों ही शारीरिक और मानसिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न हैं, कहना चाहिए विपरीत हैं। शारीरिक भिन्नता हम प्रत्यक्ष देखते हैं। पुरुष का शरीर कठोर, चेहरा दाढ़ी मूछों से भरा हुआ, आवाज गंभीर, भारी डील डॉल, और स्त्री का शरीर कोमल, चेहरा दाढ़ी मूछों से रहित, बोलने चालने और काम करने में नाजुक। परंतु पुरुष जहां स्त्री में कोमलता, मादकता और नजाकत को पसंद करता है, वहां स्त्री कठोर अंगों वाले, बड़ी और मोटी हड्डियों वाले, भरपूर तेजस्वी और वीर पुरुष को पसंद करती है। स्त्री पुरुषों की ये विपरीत तत्वों की पसंद कोरी पसंद ही नहीं है, भूख है। वो विपरीतता शारीरिक विषयों में ही नहीं, मन और स्वभाव में भी है। स्त्रियां प्रायः सलज्ज, भीरू और भावुक होती हैं, पुरुष साहसी और निसंकोच। इस विपरीत आकांक्षा में नैसर्गिक कारण है, एक तत्व का दूसरे में अभाव और उस अभाव की पूर्ति। हृदय और मस्तिष्क, ये दो यंत्र शरीर की जीवनीय शक्ति के केंद्र हैं। हृदय में भावुकता, लज्जा, दया और परोपकार की भावना तथा करुणा की तरंगें उठती रहती हैं, और मस्तिष्क में वीरता, साहस, ज्ञान और धैर्य की। स्वभाव ही से पुरुषों में मस्तिष्क की शक्तियों और स्त्रियों में हृदय के आवेग का बाहुल्य होता है। संक्षेप में, प्राणी जगत में स्त्री हृदय है और पुरुष मस्तिष्क। दोनों दोनों पर निर्भर हैं। मस्तिष्क में चेतना और हृदय में जीवन निहित है। यही सब बातें हैं जो स्त्री पुरुष के मानसिक और शारीरिक आकर्षण का मूल हैं। परंतु प्रकृति ने जो मानसिक और शारीरिक आवरण स्त्री और पुरुष को दिया है, उससे वे संयम और नियमित रूप से परस्पर की शक्ति का साथ ही में मिलकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे बिजली के दोनों तार धन और ऋण रबर के आवरण में बद्ध सर्वथा पृथक पृथक किंतु साथ साथ रहते हैं, केवल लक्ष्य बिंदु पर नग्न होकर मिलते हैं, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। रास्ते भर शारदा थकी होने का बहाना करके आंखें बंद किए गाड़ी में पड़ी रही और घर आकर भी तत्काल सोने को चली गई। पर नींद उसे रात भर नहीं आई। प्रतिक्षण जुगनू के जलते हुए हाथ का स्पर्श, हिंस्र नेत्रों की लाल लाल ज्वाला, लड़खड़ाती वाणी में उसका उन्मत्त प्रणय निवेदन रह रहकर उसे खींच रहा था। कभी वो दर्द से चीख सी उठती, कभी बिस्तर पर तड़पने लगती, कभी वो क्रुद्ध भाव से उठकर बैठ जाती, परंतु भीतर ही भीतर उसके कौमार्य और यौवन में संघर्ष चल रहा था। यौवन जग रहा था और
कौमार्य को गर्दन पकड़कर शारदा के शरीर और मन से निकाल बाहर करने का यत्न कर रहा था। अब तक का उसका शैशव साहचर्य उसके नेत्रों में मोह पैदा कर रहा था, परंतु यौवन गुपचुप हंसकर नए और अज्ञात संकेत कर रहा था। वो चाहती थी कि उसकी ओर से आंखें फेर ले। वो चाहती थी कि अपने चिर सहचर शैशव को अंक में भर ले, परंतु अब तो यौवन उसके अंग में ऊधम मचा रहा था और उसे काबू में रखना उसके बूते की बात न रह गई थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 46, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।